गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे रहे आप लोगों के एग्ज़ाम्स। आई होप कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया होगा। कुछ कुछ कॉपीज चेक हो गई हैं और कुछ कुछ अभी बाकी बची हैं, तो हम अब वापस से नया पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि ईवीएस पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। चलिए ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। हम बीच में एक चैप्टर मिस कर रहे हैं, बर्ड्स वर्ड्स अपन बाद में पढ़ लेंगे, है ना, बोरिंग है। अब हम फूड एंड कल्चर पढ़ते हैं। फूड एंड कल्चर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आपकी मैडम थोड़ी सी चटोरी है, इसीलिए, है ना। तो मैडम को फूड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बर्ड्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। तो चलो पेज नंबर 5050 पे हम देखते हैं फूड एंड कल्चर, चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले गेट सेट। गेट सेट का मतलब आराम से बैठ जाओ, पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मूड बना लो अपना, तो उसे हम कहते हैं गेट सेट। ठीक है, तो गेट सेट में इन्होंने बोला है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 डिशेज दैट यू लाइक। अब आपको 3 ऐसी डिशेस लिखनी है जो आपको बहुत पसंद है, उनके नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इतना तो अब मेरे बच्चे समझ ही गए हैं कि 1 2 3 यहाँ पर लिख लेना। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं अर्ली ह्यूमंस एट रॉ एंड अनकुक्ड फूड। आपको पता है जो पहले के लोग होते थे वो कैसे होते थे? वो उनके पास तो कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, उनके पास घर भी नहीं होते थे रहने के लिए। पहले पूरी अर्थ के ऊपर जंगल ही जंगल हुआ करते थे, पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, और लोग बाग थोड़े कम थे, बहुत कम थे। तो पहले का जो इंसान था, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आप पढ़ोगे कि पहले का इंसान ऐसे नीचे झुक के चलता था, फिर वो धीरे 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 ऐसे सीधा खड़ा होना सीखा। और उस वक्त वो क्या करता था, ऐसे घूमता रहता था नंगू पंगू, क्योंकि उसके पास कोई कपड़े वपड़े नहीं थे, उसमें उसको इतनी समझ ही नहीं होती थी, है ना। और उसकी बॉडी के ऊपर बाल भी बहुत हुआ करते थे। ठीक, और वो जब खाना खाता था, उसे भूख लगती थी तो वो या तो उसको कोई भी पेड़ की पत्तियां खा ली, फिर उसको लगा कि नहीं, फिर फ्रूट्स दिखे, उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये फ्रूट्स होते हैं, ये खाने चाहिए, पत्तियां नहीं खानी चाहिए, उसको तो बस कुछ भी मिल गया तो उसने खा लिया। अब उसके बाद जब उसने फ्रूट्स खाए तो उसको लगा कि नहीं, ये ज़्यादा बेटर है पत्तियों की तुलना में, तो उसने पत्तियाँ खाना बंद कर दी, फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए। और फिर जब उसे और वो क्या करता था कि जब रात को कहीं पर भी सोता था, लाइट तो होती नहीं, तो कहीं भी सोता था तो जंगली जानवर आ जाते थे। फिर उसने जंगली जानवर से लड़ना सीखा, है ना। तो उसने धीरे धीरे करके अपने वेपन्स बनाने लगे। वेपन्स मतलब होता है हथियार जिससे लड़ाई की जाती है। तो वो क्या करता था, जो पत्थर होते थे ना, उसको ऐसे ऐसे करके पैना करता था, बहुत पैना समझते हो ना, बहुत शार्प करता था। उसके बाद जैसे कोई जानवर आता था तो उसको मार डालता था। अब उस मरे हुए जानवर का क्या करे, उसने अपनी जान तो बचा ली, तो वो जानवर का क्या करता था, उसको ऐसे ही खा जाता था। उसके अंदर से मांस जो होता है, मीट होता था ना, उसका जो भी फ्लैश वो खा लेता था, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं थी। तो अब ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता कि भाई ऐसे फ्लैश खाने से उसे कुछ होता था कि नहीं होता था, वो मर तो नहीं जाते थे लोग, जो भी है। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझको कि जैसे पहले के लोग कच्चा ही खाना खा लेते थे। कच्चा खाना मतलब जैसे फ्रूट खा लिए, है ना, या फिर कोई वेजिटेबल दिखी तो वो खा ली। आज तो अपन को पता है कि ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, पर उस टाइम के इंसान को तो कुछ पता ही नहीं था। उसको तो बस दिखा कि हाँ ये कुछ ऐसा लटका है गोल गोल, चलो इसको खा जाते हैं। ठीक है, फिर उसको दिखा ये रेड रेड सा टमाटर, अपन जानते हैं कि उसे टमाटर कहते हैं, लेकिन उसे तो नहीं पता था कि वो टोमेटो है। तो उसने सोचा ये रेड कलर का भी सुंदर दिख रहा है, इसको भी खा जाते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही खा जाता था। लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा और बहुत सारे दिन बीतते गए तो फिर क्या हुआ था मालूम है, जब वो जंगली जानवर उनके ऊपर हमला करते थे तो उनको भाई उनसे तो उनकी जान को खतरा था, कभी भी मार देते थे वो। अगर वो जाग रहे हैं तो वो अपने वेपन से, उसको शार्प वेपन जो लोग बनाते थे उससे जानवर को मार देते थे। लेकिन ये भी होता था कि कई बार जानवर इंसान को मार देता था, तो बहुत परेशानी थी। फिर उसने ये सोचा, फिर उसने एक बारी बाई चांस जैसे तैसे करके फायर बना लिया, आग बना ली। आग कैसे, 2 पत्थरों को घिसते 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 कभी चिंगारी निकली होगी तो उसको लगा होगा कि भाई ये क्या है, और फिर उसने और घिसा होगा तो आग जलने लग गई। और फिर बाद में उससे रोशनी आई तो उसको लगा होगा कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है ना। तो उसने और ऐसे ऐसे घिसने लग गया तो आग बनने लगी। तो रात को फिर जब देखा उसने कि रात को आग के पास जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, तो उसको तो एक अच्छी चीज़ मिल गई। फिर उसने सोचा क्या करें, तो उसने जैसे तैसे पत्थरों को घिस घिस के आग बला। जब उसमें चिंगारी निकली, आग निकली, तो उसने देखा कि वो सूखी जो लकड़ियाँ हैं वो तो बहुत देर तक जलती रहेंगी, है ना। तो उसने उस चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो
तो क्या कहते हैं फिर वो क्या करता था कि जैसे जंगल में जब वो सोता था तो अपने चारों तरफ आग जला लेता था, मतलब लकड़ियाँ जलाकर रख देता था, तो जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स उसको अटैक नहीं करते थे। ये चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी हो गई, उसको एक सेफ्टी मिल गई कि हाँ अब मैं यहाँ सोऊंगा और चारों तरफ मुझे ऐसे आग जलाकर रखनी है, तो सुबह तक मैं सेफ रहूँगा, कोई मुझे मारेगा नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद फिर जब वो कभी फ्लैश खा रहा होगा या कोई वेजिटेबल खा रहा होगा तो उसने सोचा इसको भी आग के ऊपर रख के देखते हैं कि क्या होता है ना। तो जब उसने उसको आग के ऊपर सेक के खाया होगा तो उसके टेस्टी लगा होगा, उसने कहा यार ये तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरीके से फिर उसने कुकिंग सीख ली होगी, है ना। ये सिर्फ हम सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये तो डोरेमोन बता सकता है जो कि पहले के ज़माने में जा सकता है, अपन तो जा नहीं सकते क्योंकि अपन तो डोरेमोन है नहीं, ठीक है ना। हम तो टाइम मशीन से पिछले ज़माने में जा नहीं सकते कि जुरासिक पार्क वाले ज़माने में जाएं, डायनासोर वाले ज़माने में जाएं, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ करते करते इंसान ने ये सब कुछ सीखा और आज हमें कुकिंग भी आती है, फायर का भी पता है, हम अच्छे कपड़े भी पहनने लगे हैं। फिर जब थोड़े दिन बाद उसे थोड़ी शर्म आई होगी, उसने सोचा होगा यार मैं ऐसे नंगू पंगू क्यों घूम रहा हूँ, तो उसने फिर वो पत्ते जो होते थे बड़े बड़े, जैसे कि बनाना की जो लीव्स होती हैं या और भी बहुत सारी ऐसी लीव्स होती हैं जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, वो अपनी बॉडी के ऊपर वो लपेटता था अपने आप को ढकने के लिए। और शर्म क्या, उसको ठंड लगती होगी कि भाई ठंडा सा लग रहा है तो अब क्या करूं, क्योंकि ठंड में उसकी स्किन पे तो ठंड लगती ही होगी ना। तो उसने सोचा होगा कि क्या करें। तो जब उसने ऐसे पत्ते को ऐसे लगाया होगा अपनी बॉडी पर तो उसको थोड़ा राहत मिली होगी कि हाँ अब थोड़ी ठंड कम लग रही है। तो फिर उसने पूरी बॉडी पर पत्ते लपेटना शुरू कर दिए। फिर और आगे फिर उसको जो आग थी, फायर था, उसको गरम लगता होगा, तो जब सर्दी में वो वहाँ बैठ जाता होगा। ऐसी कुछ ज़िंदगी जीते होंगे पहले के लोग, है ना। कितनी डिफरेंट होती होगी, अपन तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता होगा। तो ऐसे धीरे करके बहुत सालों में इंसान ने फायर बना लिया, इंसान ने कुकिंग करना सीख लिया, इंसान ने ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना इंसान को, तो ह्यूमन बीइंग ने कपड़े पहनना सीख लिया। और आज तो देखो आपके पास कितने सुंदर डिज़ाइन के कपड़े होते हैं, एकदम लेटेस्ट फैशन होता है ना। और खाने की डिशेस भी कितनी सारी होती हैं। तो हम कितने लकी हैं, हम उस ज़माने की तरह नहीं रहते हैं कि जैसे तैसे आग जला रहे हैं सारे दिन, पत्थर घिस के। पत्थर को जब आप कभी आपने खेला भी होगा, वो आग वाले पत्थर देखे हैं आपने। हम तो जब छोटे थे ना आपके बराबर तब खेला करते थे। वो वाइट कलर के, वाइट भी क्या कहेंगे उसको, क्रीम कलर के पत्थर मिलते हैं पड़े हुए, उनको ऐसे जोर से ऐसे घिसते रहो तो उसमें चिंगारी निकलने लगती है, तो हम उसको आग का पत्थर कहते थे। तो ऐसे कोई पत्थर ह्यूमन यूज़ करता होगा पहले ज़माने का इंसान। तो आप देख रहे हो पहले के ज़माने के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट थी और हमारी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट है, ठीक। तो इस तरीके से इंसान ने फायर बनाया और कुकिंग करना सीखा, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके के कुकिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम कभी कभी आपने देखा मम्मा कुकर में कुछ सामान बनाती है, कुछ चावल जो होते हैं या फिर दाल होती है या कोई सब्जी कुकर में बनाई जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जोर से सीटी आती है, तो उसमें स्टीम निकलती है ना, यानी कि अंदर जो भी पक रहा है वो स्टीम से पक रहा है, ठीक है, भाप। और उसको कभी हाथ मत लगाना क्योंकि वो बहुत तेज़ जलता है, उससे हाथ, स्टीम से तो दूर ही रहना। मम्मी हमेशा कहती है ना कुकर के पास मत जाना, उसको टच तो मत करना और ना ही उसकी सीटी ऊपर करके निकालना। लेकिन आप तो मानते नहीं हो और अपना हाथ जला लोगे, इसीलिए डांट पड़ती है और एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना स्टीम से दूर ही रहो क्योंकि स्टीम से बहुत ज़ोर से हाथ जलता है। गर्म पानी से भी उतना ज़ोर से नहीं जलता है हाथ जितना स्टीम से जलता है, इसीलिए कुकर के पास कोई बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरी और कौन से तरीके होते हैं, कभी कभी हम बॉइलिंग सामान भी खाते हैं, जैसे मान लो पानी के अंदर डाला, जैसे आप मैगी खाते हो तो मैगी कैसे बनती है, उसको तो बस तोड़ के बस 2 मिनट में बनती है। तोड़ो, उसमें डालो, बाउल में डालो, पानी डालो, मैगी मसाला डालो और बन गई। तो वो बॉईल करके खाते हैं हम, ठीक है। स्टीम में हमने चावल खाए, है ना, हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं स्टीम करके, वो भी, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो स्टीम करके आपने खाना खाया है, आपने बॉइलिंग करके खाना खाया, देखा ना कि मैगी कैसे बनती है। इसके अलावा फिर हम एक और होता है कि हम तल के खाना खाते हैं, जब पूड़ियाँ तली जाती हैं, है ना, तो वो तेल के अंदर बनाई जाती हैं। और क्या कहते हैं, इसके बाद हम क्या, बेकिंग सामान तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। बेकिंग करके केक बनाया जाता है, तो ओवन होता है घरों में, माइक्रोवेव ओवन,
ओवन, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बिजली से चलाओ उसको और आपके जो केक बनाए हैं मम्मी ने वो उसके अंदर रख देती हैं और उसके अंदर उसमें से पक कर उसमें कुक हो जाता है जब, तो टेस्टी टेस्टी डिलीशियस सा केक आपके सामने आ जाता है। तो जो ओवन के अंदर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग कहते हैं, है ना, बेक किया जाता है, BAKE। इसी तरीके से और क्या, कुछ कुछ तो हम अभी भी सामान कच्चा खाते हैं, कौन सा, बिना कुक किए क्या क्या खाया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स को तो कोई कुक नहीं करता, है ना। और कुछ कुछ तो सब्जियां भी ऐसी होती हैं जैसे कि रेडिश है, कैरेट है, इनका सैलेड खाते हो ना आप, सलाद बना के खाते हो, हिंदी में हम सलाद क्या देते हैं, उसका असल वर्ड होता है सैलेड, SALAD, है ना। तो हम मूली खाते हैं जिसको कि रेडिश कहते हैं, हम कैरेट खाते हैं, गाजर, और हम क्या खाते हैं, कभी कभी प्याज भी खाते हैं, टमाटर खाते हैं। तो ऐसे भी हम कुछ कुछ अब फूड जो होता है वो अनकुक्ड खाते हैं, बिना कुक किए भी खाते हैं, ठीक है ना। और जब हम उसको तेल में तलते हैं तो उसे हम फ्राइंग कहते हैं, बॉईल करके खाते हैं और रोस्ट करके। पनीर टिक्का खाया होगा सब बच्चों ने, या फिर सोया चाप, तो पता नहीं कैसे बनती, पर पनीर टिक्का खाते हो ना तो ऊपर ऐसे रोस्ट करते रहते हैं, देखते हो ना दुकानों पे, वो बड़ी बड़ी वो लटकी रहती हैं पनीर के टुकड़े, और फिर उसको नीचे से धीरे धीरे आग आती रहती है, उसमें हीट आती रहती है और उस पर धीरे धीरे करके सेकते रहते हैं, टेस्टी लगता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके की कुकिंग अब हमने सीखी है। पहले के ज़माने में तो इंसान को कुछ नहीं, उसको बस रोस्ट करना ही आता था, भाई किसी जानवर को मारा, उसका फ्लैश निकाला और उसको ऊपर ऐसे ऐसे रोस्ट किया और खा लिया, बस बढ़िया सो गए। तो पहले के ज़माने के लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, है ना। चलो अभी हम पढ़ते हैं, मैडम कितनी कहानी सुनाती हो, चैप्टर तो पढ़ना शुरू ही नहीं किया। ओह, तो लेकिन मैंने सारी काम की बातें बताई हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो मैम बिना पढ़े ही बता देती हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मैडम इंटेलिजेंट। तो देखो ये यही कह रहे हैं कि अर्ली ह्यूमंस एट रॉ एंड अनकुक्ड फूड, दे यूज्ड टू हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड फ्लैश। व्हेन दे डिस्कवर्ड फायर दे बिगेन टू कुक फूड। तो पहले का जो ह्यूमन था, पहले का जो इंसान था वो कच्चा खाता था, फ्रूट्स खाता था, वेजिटेबल्स खाता था, रूट्स खाता था। रूट्स तो अभी भी अपन खाते हैं ना, अपन ने पढ़ा है पहले कि जैसे गाजर, कैरेट वो भी रूट है, रेडिश भी रूट है ना। और जब उन्होंने फायर खोज लिया तो दे बिगेन टू कुक फूड। कुकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू फूड टू मेक इट फिट टू ईट। अब कुकिंग मतलब क्या होता है, हम कुकिंग में करते क्या है, फूड को हीट ही तो दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से गैस जलाई तो क्या निकल रहा है, हीट ही निकल रही है। और आपको पता है कभी कभी तो फूड सूरज की रोशनी में भी बनता है। एक चीज़ होती है सोलर कुकर, सोलर SOLAR, सोलर जो वर्ड होता है ना वो किस लिए यूज़ होता है, सन के लिए यूज़ होता है, ठीक। सन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जब आप साइंस में पढ़ते हो तो उसके लिए हम सोलर वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आती है सोलर कुकर, ठीक, और एक चीज़ आती है, कुछ आते हैं सोलर हीटर्स, ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोलर। तो इसमें क्या हम करते हैं, एक बड़ा सा आता है मेरे पास है, उसमें हमको 4 डिब्बे दिए होते हैं, उसमें हमने चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, दूसरे डिब्बे में दाल डाल दी, पानी डाल दिया, तीसरे डिब्बे में दूध डाल दिए और चावल डाल दिया, चौथे डिब्बे में हमने कोई सब्जी डाल दी, ठीक है, और उसको अच्छे से बंद करके डिब्बे को और धूप में रख दिया, ठीक। उसके बाद जब आप उसको 3 घंटे बाद देखोगे ना तो डिलीशियस आपका लंच तैयार मिलेगा। मम्मी लोगों को तो इतनी हेल्प हो जाएगी कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाया और डिब्बे में डाल के दाल चावल और सब्जी और खीर रख दी, उसके बाद फिर आप अपना काम कर लो। और जब आपको भूख लगेगी 12:30 बजे 1 बजे जब आप स्कूल से घर जाओगे तो आपको डिलीशियस फूड तैयार मिलेगा। और जानते हो वो वाला फूड इतना टेस्टी होता है, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे बन रहा होता है, वो सन रेज जब आती है तो धीरे धीरे जब खीर तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो सन्स की रोशनी में भी खाना बनता है। तो आपने देखा रोस्ट करके खा सकते हो जैसे कि हम पनीर टिक्का खाते हैं, बॉईल करके खा सकते हो जैसे आप मैगी खाते हो, उसके बाद कुछ कच्चा भी खा सकते हो जैसे कि आप सैलेड खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, है ना। इसके बाद फिर आप फ्राई करके खा सकते हो जैसे कि पूड़ियाँ हम खाते हैं। इसके बाद हम बेक खा सकते हैं जैसे कि हम केक खाते हैं, बेक और केक, ठीक है। और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो हम सोलर कुकर से बनाकर खाते हैं, सन की हेल्प से बनाते हैं, सन रेज की हेल्प से, और वो भी खाना बहुत डिलीशियस होता है, समझे मिस्टर। और सोलर हीटर जो होते हैं ना वो भी ऐसे होते हैं, ऊपर लगे होते हैं, उससे पानी गर्म हो जाता है।
कुकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट, ये हो गया। तो हम उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। कुकिंग फूड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेस्टिबल हो जाता है। डाइजेस्टिबल मतलब वो आराम से पच जाता है। अगर आप हर चीज़, जैसे आप लौकी खा ली, गोभी, कॉलीफ्लावर जो होता है वो आप कच्चा खा सकते हो। अगर कच्चा खा लोगे तो आपको पॉटी लग जाएगी, आपको लूज मोशन हो जाएंगे। लेकिन जब उसको बना लेते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है, डिलीशियस भी हो जाती है और डाइजेस्टिबल मतलब आपको आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, फिर आपको लूज मोशन नहीं लगते। Food also becomes tastier after cooking. One more advantage is that heat kills germs present inside the uncooked food. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेस्टी हो जाता है, डाइजेस्टिबल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ये तो ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, क्योंकि हीट जो होती है वो जर्म्स को मार डालती है। ठीक है, अभी के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं आपको वापस कल पढ़ाऊँगी इसके आगे, ठीक है। तो हम ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो सब बच्चे इसको पढ़ाई करो अच्छे से। कल मिलते हैं, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।